क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा हमारे चैनल पे। दोस्तों आपके कमेंट देख के बहुत दिल खुश हो जाता है और दोस्तों एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन नेवी की एम्फीबियन कैपेबिलिटी के बारे में और समझने की कोशिश भी करेंगे कि इंडियन नेवी की एम्फीबियन कैपेबिलिटी आज है कहाँ और रिसेंटली जो नॉइज क्रिएट हो रही है ना, उसके पीछे कारण क्या है। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जब भी किसी देश के ऊपर समुद्र के रास्ते से अटैक किया जाता है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाता है नेवी द्वारा और जो फोर्सेज जाती हैं वो मरीन फोर्सेज होती हैं। भारत के केस में मरीन फोर्सेज नहीं है और इसी वजह से ये काम इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर भारत किसी देश के ऊपर समुद्र के रास्ते से अटैक करता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन नेवी द्वारा और अटैक में इस्तेमाल किया जाएंगे हथियार और सोल्जर जो कि भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और भारतीय नौसेना की तरफ से उनको कैसे फैसिलिटेट किया गया है। अगर आप फार एंड से देखेंगे ना तो आपको सबसे पहले लगेगा कि पहली शिप जो है वो LCA Mark II है और आई से गुलदार और उसके बाद का शिप INS खंबीर और एक LCU Mark I शिप है। अब परेशानी जो है ना वो ये है कि सारे शिप रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, इंडियन नेवी की कई सारे एम्फीबियन शिप्स जो है समय के साथ पुराने होते जा रहे हैं और इनको रिटायर किया जा चुका है। इसी महीने की 12 तारीख को इंडियन नेवी के 3 खंबीर क्लास शिप्स रिटायर किए गए। इनका नाम है INS गुलदार, INS खंबीर और INS चीता। और इसके बाद खंबीर क्लास के सभी शिप्स पूरी तरीके से रिटायर किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे डिबेट ये शुरू हो रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से शिप्स तो रिटायर कर दिए हैं लेकिन इसके रिप्लेसमेंट शिप्स नहीं आए हैं। यानी कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की एम्फीबियस असॉल्ट की कैपेबिलिटी खत्म हो रही है और इसी वजह से जरूरी है कि भारत सरकार और इंडियन नेवी इस तरफ ध्यान दे। और बेसिकली इंडिया में जो पॉडकास्ट एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि इंडियन नेवी को एम्फीबियस असॉल्ट की कैपेबिलिटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत कराची में एम्फीबियस लैंडिंग करने नहीं जाएगा। ऐसे में भारत को इस तरीके की क्षमता को क्या जरूरत है। चलिए दोस्तों, हम मान भी लेते हैं लेकिन अगर समझे एक मोमेंट के लिए आप सोचो कि इंडियन ओशन रीजन में जो अलग अलग देशों के साथ में जो हो रहा है समय समय पर उसको ध्यान देते हैं और खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या भारतीय नौसेना को इस तरीके की क्षमताओं की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, ये चीज़ कॉमन सेंस है कि इस तरीके की क्षमताएं ओवर द नाइट नहीं होती हैं और आपको किसी भी तरीके की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस समय वर्ल्ड काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है और आगे आने वाले के समय में इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी परेशानी बढ़ सकती हैं। और इंडियन नेवी की एम्फीबियस कैपेबिलिटी की बात करें ना तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन नेवी के पास मगर क्लास की 2 शिप्स थे, INS मगर और INS घड़ियाल। इसमें से एक शिप रिटायर हो चुका है और दूसरा रिटायरमेंट के करीब है। हालांकि कहा जा सकता है कि इन शिप्स का रिप्लेसमेंट शार्दुल क्लास के 3 शिप्स इंडियन नेवी में ऑलरेडी शामिल कर दिए हैं और साल 2007 से 9 तक 3 शिप्स INS शार्दुल, INS केसरी और INS इरावत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर बात करें खंबीर क्लास की तो 8 शिप्स थे और इसी महीने की 12 तारीख को लास्ट के 3 शिप्स रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद पूरी क्लास रिटायर हो चुकी है। वहीं पर और छोटी शिप्स की बात करोगे तो LCU Mark I, LCU Mark II और LCU Mark III बनाए गए थे और ये सारे के सारे रिटायर किए जा चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से LCU Mark IV क्लास की 8 शिफ्ट बनाए गए थे और कह सकते हैं कि LCU Mark I, II और III पूरी तरीके से रिप्लेस किए जा चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो पहले मगर क्लास करती थी वो अब शार्दुल क्लास करेगी और वही LCU Mark I, II और III करते थे वो LCU Mark IV करेंगे। लेकिन खंबीर क्लास का रिप्लेसमेंट अभी मौजूद नहीं है और इंडियन नेवी को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडियन नेवी ने US से एक ऑस्टिन क्लास का पुराना एम्फीबियस डॉग INS जलश्वा भी एक्वायर किया और 16,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला शिप इस समय भारतीय नौसेना के साथ में ऑपरेशनल है। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन नेवी की तरफ से कोशिश की जाती है कि 4 और इसी तरीके के शिप्स अपने बेड़े में शामिल किए जाएं लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट थोड़े बड़े होंगे। भारत सरकार चाहती थी कि इस रिक्वायरमेंट के लिए प्राइवेट शिप यार्ड सामने आए और इसी वजह से सरकारी शिप यार्ड की तरफ से वहाँ पे पार्टिसिपेशन कम हो जाए। यहाँ पे 2 वेंडर जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो रिलायंस नेवल और L&T थे लेकिन ये रिक्वायरमेंट आगे नहीं बढ़ पाई थी। रिलायंस नेवल के बैंकरप्ट होने के बाद में यहाँ पर से सिंगल वेंडर की जो परेशानी वो खड़ी हो गई थी और वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाया था। यानी कि इस समय इंडियन नेवी को शार्दुल क्लास के रिप्लेसमेंट और ऑस्टिन क्लास को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 4 LSDs की आवश्यकता है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी की एम्फीबियस असॉल्ट कैपेबिलिटी डिटेरियोरेट हुई है। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। जो भी आपने सीखा हो, आपकी क्या राय है, क्या हमें और शिप की ज़रूरत है या इंडियन नेवी में कुछ और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें बताइए। और दोस्तों, एंड तक देखने में बहुत धन्यवाद। वीडियो को मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ऐसे हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम हर रोज़ आप लोग के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते हैं। और दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के सच्चे देशभक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता लिख के हमारे सैनिकों को मोटिवेट कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।